फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर। समय हो रहा है 8:26 एंड हम निकल रहे हैं काठमांडू से चितलांग वैली के लिए। जो पहला स्पॉट हम कवर करने वाले हैं वो होगा चंद्रगिरी हिल्स। वहाँ केबल कार हम लोग करेंगे एंड देन आगे जो स्पॉट्स करेंगे आपको बताते चलते हैं। सो ये है व्यू चंद्रगिरी हिल्स से जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। नीचे पे बेस कैंप है एंड थोड़ा सा ऊपर को एक सड़क गई हुई है, वहाँ पे ये पार्किंग है। आपको काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है। हाय वानू, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पार्किंग से डायरेक्टली इस रोड वाला वे ना फॉलो करके पैदल आप इन सीढ़ियों से भी नीचे आ सकते हैं बेस कैंप तक। और ये टूअर्ड टिकट काउंटर खाली लग रहा है पूरा। और यहाँ पे समोसे और ये सब कुछ खाने के लिए है ऑप्शंस। तो ये रहेगा आपका जाने का और वापसी का टिकट। ये उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन से कंट्री से आ रहे हो। इंडियन थे तो हमसे लिया 2640 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। वो सामने जो है वो चितलांग वैली है एंड ये है चंद्रगिरी हिल्स का बेस कैंप का एंट्रेंस गेट। सो ऐसे पार्टीशन किया हुआ है इन लोग ने। ये आई हमारी केबल कार। ये कंप्लीट काठमांडू व्यू हिल्स से बहुत डेप्थ है। और आई थिंक चंद्रगिरी हिल्स इधर कहीं है। ये कोई रिव्यू देना चाहोगी? Such a long distance. कुछ बोलना चाहोगी? कुछ नहीं। Beautiful place. कुछ नहीं बोलना। बोल दो ना। भाई कहाँ रुकेगा ये? सीधे आसमान में पहुंचाएगा क्या बहुत हमें? लंबा है यार ये। बहुत लंबी राइड है भाई। नंबर तो डेप्थ देख, यहाँ से डेप्थ देख। बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। अरे यहाँ से डेप्थ देख। आई थिंक ये फ्रेंड्स, अब हम क्लाउड्स के बीच आ चुके हैं, इसलिए सारा धुंधला दिख रहा है। नीचे देखो कैसा लग रहा है क्लाउड्स के बीच में? बहुत डेप्थ है, इतना ऊंचा मैंने कभी अरे नहीं पर देखा। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है बहुत। ये भी रिकमेंडेड। वानी आपको? तो ये आप देखिए, अभी तक ये राइड खत्म नहीं हुई। ये टोटल वन साइड 13 मिनट्स की राइड है। स्टॉप ऊपर दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल पीक्स पे है, बिल्कुल क्लियर पीक दिख रही है और ये क्लाउड्स है पूरे। वाओ। वानी डांस कर रही है खुशी से। तो दोस्तों, अब हम क्लाउड से भी ऊपर आ चुके हैं। और वो रेंजेस देख रहे हो तुम था? वो रेंजेस जहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। हाँ, वो देखो वहाँ पे। और ये वानी कैसा लगा? वानी कैसा लगा? अच्छा लगा। तो नमिता, क्या रिव्यू है? केबल कार्स तुम्हें पसंद नहीं थी? यहाँ आके थोड़ा चेंज हो गया है मेरा माइंडसेट। ये अलग लेवल है, नेक्स्ट लेवल। तो एग्जैक्टली ये रेंजेस हैं जो बताई गई हैं और सामने ही आपको ये वो रेंजेस दिखेंगी। अन्नपूर्णा हिमालयन रेंजेस। हाँ राइट, ये रेंजेस दिखेंगी पूरी।
और यहाँ बादलों के बीच अब आप देख पा रहे होंगे पूरी हिमालयन रेंजेस बहुत ही क्लियरली दिख रही हैं। ये भी देखिए इन स्नो के माउंटेन्स से कितने नीचे है चितलंग। अगर आपको हाइट देखनी है तो यहाँ से देखिए, ये ऐसा फील हो रहा है ये बिल्कुल टॉप है। इसके ऊपर सिर्फ पीक्स हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सर्कल है और इसके ऊपर सिर्फ पीक्स दिख रही हैं। जब भी हम फ्लाइट में जाते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है और उसके ऊपर बिल्कुल क्लीन स्काई स्टार्ट हो जाता है, तो वही व्यू स्टार्ट हो रहा है। और ये है एक रिजॉर्ट, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन पर है। और अगेन इस तरफ पूरा मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है तो इस तरफ दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरा काठमांडू इधर है, पूरा काठमांडू शहर इधर दिख रहा है। और जैसा आपने देखा टॉप में तो हिल्स, और ये लेयर्स देख रहे हो आप, माउंटेन्स की लेयर्स। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी जगह पे, कितना प्यारे लेयर्स है ये माउंटेन्स। क्या कर रही हो वानी, तुम कौन सा डांस कर रही हो? कमर पीरा, ये वो है मेरी कमर पीरा। ये कौन सा डांस है? वानी यहाँ पे फुल एंजॉय कर रही है। और ये है केबल कार के लिए एंट्री पॉइंट। किस तरफ? जहाँ से केबल कार्स भी आ रही है ना, बट पहाड़ी की वीडियो। अब दिख रहा थोड़ा काठमांडू नीचे की तरफ, ये पूरा काठमांडू है। हवा चल रही है ना तो बादल हट रहे हैं। हाँ, और हमें पता चला ये ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा था ये शिव महादेव का मंदिर है। हम भी दर्शन करने जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स के लिए जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, स्विंग। भालेश्वर टेम्पल है ऊपर, और ये है ऊपर, यहाँ से हम आए थे, यहाँ से ऊपर। साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरेस्ट भी है और गौरी शंकर हिमल। यहाँ से कुछ क्लियर आइडिया तो आ नहीं रहा है एवरेस्ट कौन सा है, ऊपर जाके एक बार देखते हैं। ये हम उस टॉप पॉइंट पे पहुंच गए और महादेव का मंदिर यहाँ से। ये महादेव मंदिर बसा है चंद्रगिरी हिल्स के टॉप पॉइंट पे। आई गेस यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है। एंड ऊपर जो है ये है एवरेस्ट व्यू पॉइंट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप खाने के लिए अलग अलग टाइप के स्नैक्स एंड फूड मिल जाएगा आपको। ये क्लाउड्स है, इनमें से माउंट एवरेस्ट है एक, मैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा माउंट एवरेस्ट है? यहाँ कल्चरल एक्टिविटी भी शायद हो रही है। आई थिंक यहाँ पे एक शादी भी हमने देखी जो हो रही है। मंदिरों का आर्किटेक्चर एक जैसा ही है यहाँ पे सारा। वीडियो यहाँ पे पानी नलखे ऐसे होते हैं,
एक स्टैचू है श्री बड़ा महाराज धीराज पृथ्वी नारायण सहादेव। ये गणेश ये रेंज है। गणेश हिमल रेंज, देखते हैं कहाँ पर है। ये महादेव का मंदिर। ये देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये नेपाली कपल है जिनकी अभी अभी शादी हुई है। ये उनकी ब्राइडमेट्स। हमने जलेबी, मंदिर के सामने जलेबी और पास्ता ऑर्डर किया है। एक बहुत ही डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर इंडिया से। यहाँ पर नॉन वेज काउंटर भी है और मंदिर ये रहा। इंडिया में आई थिंक किलोमीटर्स पहले बंद कर दिया जाता है। चलो स्टार्ट करो, कैसा है बताओ। अच्छा है। अब हम एवरेस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है इसे एवरेस्ट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो एवरेस्ट और बाकी सारी रेंजेस। और ये रास्ता है ऊपर व्यू पॉइंट जाने का। ये नीचे एडवेंचर एक्टिविटीज, जिप लाइनिंग, किड्स प्ले एरिया सब है। आजा। ये है एवरेस्ट व्यू पॉइंट एंड यहाँ बाइनोकुलर्स में आप देख पाएंगे। अभी विकी देख रहा है if we can recognize the Mount Everest or not. तो फाइनली हम टॉप पे हैं। यहाँ बाइनोकुलर्स भी हैं ताकि हम एवरेस्ट देख सकें। तो हमें पता चला है कि एवरेस्ट की जो पीक्स है वो ये पीक्स है एवरेस्ट की। और गौरी शंकर इस तरफ है, ये गौरी शंकर पीक्स है। ये वानी दिखा पहाड़। वानी को उस झूले में झूलना, पता नहीं वो झूला कौन सा है। वानी नोटा दिखा पहाड़ एवरेस्ट। आई थिंक ये है, यही है जो बताया ना। ये एवरेस्ट की इस तरफ की पीक्स है, ये इस तरफ की गौरी शंकर की पीक्स है। सो अभी एक अर्जेंटीना से थे, आई थिंक ब्रिटेन से थे। उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप किया है, तो उन्होंने आइडिया दिया ये एवरेस्ट है। एक्चुअली यहाँ पे जो फ्रंट माउंटेन्स है वो एवरेस्ट नहीं है, उसके पीछे के माउंटेन्स एक पीक दिखती है एवरेस्ट की, वो आप टेलीस्कोप से देख सकते हो। और ये है जब हम नीचे जा रहे हैं तब का व्यू, पूरा क्लाउडी है। और थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा काठमांडू सिटी, पर पूरा क्लाउडी है। खराब हो जाएगा ना तो वो खा लो। लेकिन इन्होंने ये ग्लासेस पे टेप लगा रखी है जिससे व्यू बेटर नहीं आ पा रहा, पर जितना आ सकता है उतना मैं पॉसिबली दिखा रहा हूँ। वानी का मच अवेटेड था ये ढूंढना। वानी ने दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। राइड पूरी करके हम आ चुके हैं चंद्रगिरी हिल्स के नीचे के रेस्टोरेंट में, कैफे में। एक्चुअली में हम लोग ऊपर गए थे, तो हमने जो चंद्रगिरी हिल्स का जो स्टॉप आता है, जो केबल कार का स्टॉप है, वो वहाँ पर हम लोग वहाँ पे रुक गए और हमने वहीं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। आधे घंटे बाद फोटोज वोटोज खींचने के बाद हम नीचे आने लगे, तो हमें एक
मतलब स्ट्राइक हुआ कि एक रास्ता ऊपर जा रहा था, तो एग्जैक्टली है क्या। तो हमने एक भैया से पूछा एंड हम लोग एंटर कर चुके थे। वो इतने हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें मतलब एक बार एंटर हो गया आपका टिकट वैलिडिटी ख़त्म हो गई, पर उन्होंने अपने उससे अपना गेट खोला, हमें वापस भेजा और बोला ऊपर आप एक्सप्लोर करके आओ। फिर हम वहाँ से वापस आए, फिर उन्होंने खुद गेट खोला। आई थिंक उनके जो आसपास के कोवर्कर थे वो भी क्वेश्चन कर रहे थे, आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ होगा। हम सुबह 9 बजे के आने का फायदा ये है। और अब देखिए यहाँ भीड़ लाइन लगी हुई है। जब हम आए थे तो पूरा खाली था। ये बहुत लंबी लाइन जा रही है नीचे तक। कर ली चंद्रगिरी हिल्स की केबल राइड पूरी, जो कि वर्थ एक्सपीरियंस था। आप भी जरूर करिएगा अगर यहाँ आना हुआ तो। अब हम जा रहे हैं चितलंग वैली नहीं, सॉरी, चितलंग वैली में बार बोल रही हूँ। चितलांग विलेज है एंड वहाँ पे सारे लगभग रिजॉर्ट है, राइट? सब रिजॉर्ट्स। हाँ, तो बट वो ना होम स्टे टाइप है, रिजॉर्ट में नाम दे रखा है लेकिन वो होम स्टे। ओके, तो वहाँ जाके आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर जो 2 मंकीज आए, उन्होंने पूछा कि वानी कहाँ है। और ये शुरुआत हो चुकी है गंदी रोड की। रोड की शुरुआत या रोड कहाँ है? ये है चंद्रगिरी हिल्स केबल कार। भाई इनके रास्तों ने हमारी कमर तोड़ दी और गाड़ी की भी बैंड बजा दी है। आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और रास्ते ऐसे के ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऑफ रोड भी। मतलब बोलना है मुझे शर्म आ रही है, ऑफ रोड में भी रोड आती है, यहाँ रोड ही नहीं है। और ये किलोमीटर्स बढ़ गए, ये मिनट्स बढ़ गए। नहीं यार, मुझे पगला रहा है। और ये विक्की के चेहरे पे खुशी की लहर आ गई है क्योंकि आगे रोड आ गई है। रोड आ गई। थोड़ा आराम मिला है भाई, रोड आ गई गाड़ी को भी और मुझे भी। अरे यार नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा पैच था। नहीं, ये छलावा था। सो हम चितलंग पहुंच चुके हैं। विलेज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है चितलंग विलेज। सो हम रुके हैं ये चितलंग रिजॉर्ट में। ये पूरा इन्हीं का एरिया है, ये इनका रिसेप्शन है। देन यहाँ इनके रहने का है शायद। ये पूरा एरिया इन्हीं का है। ये गांव के पत्थर वाले घर भी हैं यहाँ पे। एंड वो अगर आप देख पा रहे हो, प्रॉपर गांव का घर ऊपर। ये इनकी पार्किंग है ना। और बहुत बुरी किस्मत है हमारी, यहाँ पे हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि ये लोग बस कैश मांग रहे थे और इनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली कोई चीज़ चल नहीं रही है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमारा बैड लक और बढ़ गया है। यहाँ सारे रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। हमें एक उड़ीसा के एक भाई मिले हैं यहाँ पर, जिन्होंने बोला है कि अब हम यहाँ तो कुछ है नहीं, अब आगे सिर्फ हमें एक मार्कू नाम का विलेज है जहाँ हमें कुछ मिल सकता है। इनकी फार्मिंग देखिए किस लेवल की है, ग्रीन हाउस फार्मिंग। पूरी चादर सी, सफेद चादर सी बिछी दिख रही होगी। चितलंग का एक गोट चीज़ बड़ी फेमस है, तो यहाँ आप आए तो गोट चीज़ एंजॉय कर सकते हैं।
और ये चितलंग विलेज से मुरुत करके कुछ बताया था उड़ीसा वाले भाई जो हमें मिले थे। उन्होंने बताया था ये 2 किलोमीटर लगभग की रोड ऐसी ऑफ रोड रहेगी, पूरी खराब, बहुत ही खराब रोड है ये। हरवानी हैन से बोल रही है मेरा हाथ काट लो। चितलंग विलेज से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पे जो उड़ीसा वाले भाई ने हमें बताया था, एक मारखू करके विलेज है लेक साइड पे बसा हुआ, वो ये है। यहाँ पे प्रॉपर बोटिंग हो रही है, मोटर बोट्स भी चल रही हैं। वानी कैट के साथ खेल रही है। और यहाँ पे लेक साइड पे है एक कैफ़े, न्यू श्रेष्ठा होटल करके, इनके रूम्स भी हैं। कैसे हैं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ कैफ़े में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। बंद कर ली है। मैंने एक अलग चीज़ देखी कि इतने छोटे छोटे बच्चों को टीचर्स, स्कूल के बच्चे हैं कि पता नहीं, पर इतनी रात होने वाली है और लेके टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आते हैं। हमें यहाँ के होम स्टे पसंद नहीं आए, तो आज हमने प्लान किया है कि आगे हम नेपाल को आज बाय बोलेंगे और इंडिया के लिए निकलेंगे यहाँ से। काफ़ी देर बाद हमें रोड देखने को मिल रही है। और ये गूगल पे भरोसा मत करके चलना, गूगल रॉन्ग बात दिखा रहा था हमें। रास्ता दिखा रहा है। और ये रोड्स देखिए इनकी, धंस गई है रोड। सिंगल लेन है, हालांकि दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं, पर ये सिंगल लेन ही है। हमें यहाँ के कुछ लोकल मिल गए, वरना गूगल तो हमें 10.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। उन्होंने हमें रास्ता बताया कि वो भी उधर ही जा रहे हैं, तो हमने उनके पीछे पीछे फॉलो किया। हालांकि गूगल काफ़ी देर तक दिखाता रहा कि रोड क्लोजर, इधर से कोई रास्ता नहीं है, पर हमने उन्हें फॉलो करते रहे और आखिर में अब रक्सौल बॉर्डर हमें दिखा रहा है 2.5 घंटे के लगभग 91 किलोमीटर्स रह गया है। रोड पता नहीं क्यों पूरी रेड में दिखा रही है, ट्रैफिक यहाँ नहीं है हालांकि। अभी तक हमें ये रूट पूरा रेड में ही दिखा रहा है। ये है मांडू पुल। और आर्मी देखिए, अपने कंधे में बहुत सारा वेट लिए। सो फाइनली यहाँ पर गूगल के दिमाग की बत्ती चली है, अब रास्ता रेड से ब्लू हो चुका है। हम आए हैं हेटौड़ा में, एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे थोड़ा कुछ खाने पीने आए हैं। यहाँ KFC भी है। और ये वानी चमकाहट देख के एकदम खुश हो जाती हैं। और ये है जिस मॉल में रुके हैं, ये शायद इंडिया से 60 किलोमीटर पहले है मॉल। आई थिंक ये पहला मॉल है जो हमने पूरे नेपाल में ट्रिप में पहली बार देख रहे हैं। गूगल कितना रॉन्ग हो सकता है यहाँ से देख सकते हैं आप। हमें जाना है बीरगंज, हमें यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ से सीधा रास्ता है जो कि एक्चुअल रहे कि रास्ता है, और गूगल में बोल रहा है यहाँ से घूम के आओ। और इसका टाइम दे रहा है वो 289 किलोमीटर। और जो लोकल से हमने पूछा है वो बोले ये रास्ता है और ये अच्छा रास्ता है, और इसके बीच का डिस्टेंस अराउंड 60 to 70 किलोमीटर होगा। हेटौड़ा में आके हमने एक मॉल में मिल्क टी ऑर्डर की और इन्होंने इस टाइप से दी है, एक मिल्क टी की दूध अलग एंड ब्लैक टी अलग। ये हम मिक्स करके पी सकते हैं। तो मुझे पसंद नहीं। देखते हैं एक बार ट्राई करके कैसा है। एंड हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो विक्की कैसी है चाय? ठीक है, देख ले। कभी रेकमेंड नहीं करेंगे दोस्तों। इंडिया में जिस लेवल की चाय बनती है उसका 0% भी रही है। तो विक्की अब तक की ड्राइविंग कैसी रही आज की? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, प्लेन रोड है, सब कुछ है,
और इंडिया बगल में। भाई मेरे को लगा था कि आज हम ना रात ना कहीं रोड्स में जंगलों गुजारने में- वाले हैं। कहीं जंगल में गाड़ी के अंदर वो करने वाले हैं। एक तो घटिया रोड थी, घटिया, ऊपर से सुनसान जंगलों से। सुनसान जंगल में थी। और दूसरा ये था कि हेल्प करने को मिल गया लोग। अगर हेल्प करने को नहीं मिलते ना, ऐसे ही कुछ करना होता। ये अच्छा है कि यहाँ पे ना भले ही सुनसान एरिया, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे ही सही गांव आ रहे थे कि लोगों से हम थोड़ा सा पूछ पा रहे थे। हाँ हाँ, ये था। पर उस जगह पे जहाँ पे हम ब्लॉक हो वहाँ गए तो थे, कुछ वहाँ भी पे नहीं था। हाँ। वो तो पूरी रोड ब्लॉक है। भाई सच में ये पूरा सिटी, रोड खराब थी। हाँ रोड कहाँ थी यार? रोड फिर मैं नहीं रोड बोल रहा हूँ। थी, रोड रास्ता नहीं थी। बना हुआ है लोगों के। और ये है कि एक टाइम आके हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे कि भाई रुकेंगे कहाँ, कुछ ऐसा तो आए जहाँ पे थोड़ा रुकने लायक हो। जंगल एक वाला लाइट एरिया दिखे। एकदम डिप्रेशन सा हो रहा था, डर लग रहा था। पर पर थैंकफुली हम लोग हमें- सिटी हमें पहुंचे। पता- पर फिर भी अगर देखा जाए तो रक्सौल बहुत पास था, हाँ बहुत पास था। हाँ। ये देखिए हमारा जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अरे इधर देख के बोलो। सो हम ये हेटौड़ा से निकल चुके हैं। गूगल हमें दिखा रहा है लेफ्ट, लेकिन हम जाएंगे सीधा। तो हमने पकड़ा है, ये हमें गूगल किसी और रास्ते से मोड़ रहा था, पर हमने स्ट्रेट वे महेंद्र हाईवे वाला पकड़ा है। पर देखिए रोड बहुत ही सुनसान है, अगल बगल पूरा जंगल है। ज़्यादातर बड़े ट्रक्स ही चल रहे हैं इस रोड पे। हाँ, ये बॉर्डर तक जा रही है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर, इसमें से आग लग रहा है। ये पूरे जंगल एरिया में बोर्ड्स बने हुए हैं कि एलिफेंट्स हैं इस जंगल में। बाकी यहाँ से जो इंडिया से नेपाल की तरफ ट्रक जा रहे हैं वो भर भर के जा रहे हैं, पर ऐसा कोई भी ट्रक हमने नेपाल से इंडिया भर के जाता हुआ नहीं देखा। एलिफेंट से तो जैसे आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो हमने जाते समय नेपाल जाते समय सनौली बॉर्डर लिया था। वहाँ की रोड्स काफ़ी अच्छी थी, और आते समय क्योंकि हम काठमांडू से आ रहे थे तो नियरेस्ट यहाँ का रक्सौल बॉर्डर पड़ रहा था, पर इसकी रोड्स बाप रे, कान पकड़ लिया हमने। अगर आप काठमांडू नहीं आ रहे हो, पोखरा आ रहे हो सिर्फ, तो बेहतर यही होगा आप वही सनौली बॉर्डर लेते हुए वापस जाना। सो ये बॉर्डर का गेट आपको दिख रहा होगा, रक्सौल बॉर्डर। ये बिहार से जोड़ता है नेपाल को। एंट्री तो रक्सौल बॉर्डर की धासु बनाई है। रोड भी बना देते, इस पैसे को वहाँ लगाते। इंडिया नेपाल भाई भाई हैंडशेक का सिंबल बना हुआ है। सो हम यहाँ, हमारी चेकिंग हो चुकी है और हम नो मैंस लैंड में हैं। हाँ, अब हम नो मैंस लैंड में हैं और अब इंडिया के गेट की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। इंडिया की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, पर हम वीडियो बंद करेंगे क्योंकि चेकिंग आर्मी चेकिंग है। और ये इंडिया कस्टम्स रक्सौल का गेट है। एंड here is the board of you are entering into the territory of India। वहाँ पर विक्की इंडियन आर्मी से बात कर रहे हैं। तो कस्टम ने गेट बंद कर दिया है। एक्चुअली 10 बजे गेट हो जाता है रक्सौल रात के, और हम पहुँचे 10:07 पे। बात करिए, बोलते हैं कि इन केस बहुत भीड़ हो जाएगी, एम्बुलेंस हो जाएगी, उस केस में ये खोलेंगे, नहीं तो गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। तो वरना कितने बजे खुलता है विक्की? सुबह 6। तो अब देखते हैं क्या चांसेस है, क्या हो सकता है, अपडेट देते हैं आगे। सो फाइनली इंडियन कस्टम्स ने हमारे लिए गेट खोल दिया है, क्लियरेंस दे दी है, और अब हम इंडिया की लैंड में हैं। जो हम लोग आए थे रक्सौल से आए थे ना,
तो हम बोल रहे थे कि भाई यहाँ पूरा फॉरेस्ट है, ये है, और ये बहुत बड़ा पार्क है इनका, ग्रीन पार्क है इनका ये। और दूसरी चीज़ है, एक देवी माँ का भी मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा, उसकी भी बहुत मान्यता है। वो तो हम रात को चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग जरूर दर्शन करते हुए आते काली हैं। माँ की। हाँ, नहीं तो हम दर्शन जरूर करते हुए आते हैं। देखते हैं कि आगे हम आपको क्या क्या अपडेट दे सकते हैं। वैसे अब मुझे लगता नहीं हमें और अपडेट देने की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक हम लोग फिर जब नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे, प्लान करेंगे, तब फिर एक नया ब्लॉग लेके आएंगे। चलिए फिर आज के लिए यही एंड करते हैं। बाय।